काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में रामनगर रोड निर्माण को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि काशीपुर रामनगर रोड 0 से 24 किलोमीटर के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस कार्य का श्रेय भी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया, जिनके द्वारा केंद्र सरकार के संबंधित विभाग से बात करने के बाद ये स्वीकृति मिली है। महापौर ने जानकारी दी कि करीब 16 करोड़ 81 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क के लिए जियो जारी हो चुका है। एक सप्ताह के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 10 अप्रैल के आसपास टेंडर जारी होने के बाद मई के दूसरे सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। चैती मेला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर महापौर ने कहा कि नगर निगम द्वारा तय शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 24 फीट तक 50 रुपये, 48 फीट तक 75 रुपये और उससे अधिक पर 150 रुपये शुल्क पूर्व निर्धारित है। यदि कहीं गलत वसूली पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने अंत में कहा कि काशीपुर के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और आम जनता को जल्द बेहतर सड़क व सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आपको 3-4 दिन पहले के बाद फिर एकदम से आना पड़ा, मैंने बुलाया आपको। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले काशीपुर की जनता की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने अभी 4 दिन पहले आप लोगों के साथ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से रामनगर रोड के मुद्दे पर बात की थी। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी समय समय पर रामनगर रोड के मुद्दे को उठाया, प्रकाशित किया। मैं जानता हूं कि वो काशीपुर की एक बड़ी समस्या थी और उसके बाद कुछ लोगों ने उस पर राजनीति भी करनी शुरू की। लेकिन जैसा मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था और अपने पत्रों के माध्यम से भी समय समय पर जो प्रयास कर रहा था वो भी आपके सम्मुख रखे थे। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि हल्द्वानी अधिशासी अभियंता के यहाँ से जो प्रोजेक्ट बनाकर भेजा गया था 16 करोड़ 30 लाख रुपए का आरओ ऑफिस देहरादून, उसके बाद आरओ ऑफिस से उसमें संशोधन के साथ जो पत्र बनाकर फिर भारत सरकार को भेजा गया था 17 करोड़ 51 लाख रुपए का। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी काशीपुर आए थे, उनके संज्ञान में ये सब जब डाला गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरा मुझे रुकवा दीजिए यार, हल्ला बहुत आए थे, तो उनके संज्ञान में भी ये सारी वस्तुस्थिति डाली गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भारत सरकार में जहां बात करनी चाहिए थी उनके द्वारा तुरंत संज्ञान में लेकर वो बात की गई और उस बात करने के बाद उसका जो फल है, जो मैंने आपको बताया था 4 दिन पहले, कि पूरा प्रयास रहेगा कि बरसात से पहले इसमें काम शुरू हो और अप्रैल माह के अंदर ये जो प्रपोजल भेजा गया है 17 करोड़ 51 लाख का, ये अप्रैल माह के अंदर सैंक्शन होने की उम्मीद है बरसात से पहले। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये हमारा जो रामनगर रोड किलोमीटर 0 से किलोमीटर 24 तक, ये 24 किलोमीटर का जो प्रपोजल था ये सैंक्शन हो गया है, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और 16 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से ये काशीपुर रामनगर रोड 0 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक का निर्माण शुरू होगा। इस का जियो जारी हो गया है और साथ ही इसमें 1 हफ्ते के अंदर पोर्टल पर डालकर इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख है, तो आप ये तय मान लीजिए कि 10 अप्रैल के आसपास इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी पोर्टल पे डालने के बाद, और लगभग मई के दूसरे हफ्ते में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसकी लागत 16 करोड़ 81 लाख रुपया का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं काशीपुर की सामान्य जनता को, जिसने थोड़ा समय इस पर कुछ माह काफ़ी कष्टकारी बिताए हैं, मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं कि उसका एस्टिमेट बनना, कॉस्ट बनना, सब बनने के बाद सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर और
कार्यालयों में भेजना और भारत सरकार तक भेजने में जो समय लगना था 2 लाख तक सेंक्शन हुआ है। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो कार्यशैली है उसमें बस उन समस्या उनके संज्ञान में आनी चाहिए और उसका निवारण जल्द से जल्द होता है। मैं काशीपुर का महापौर होने के नाते अपनी तरफ से उनको हाथ जोड़कर बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। नहीं है, वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कौन से पेड़ कटते हैं, कौन से नहीं कटते हैं, आप तय मान लीजिए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है और जो फॉरेस्ट को लेकर, वन विभाग को लेकर जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मैं तो उस पर भी आपको कहना चाहता हूँ कि पैसा उसका बुक हो चुका है और अगले 1-2 महीने के अंदर उसके ऊपर भी कार्य लग जाएगा, लेकिन 4 लेन बनने में समय लगेगा और तब तक ये जो 2 लेन बनी हुई है, क्योंकि 4 लेन में भी एक क्या है कि जब आप 4 लेन का काम कोई भी कंपनी लेती है तो उसमें कंडीशन होती है कि जो इस समय मौके पर जो 2 लेन है उसका मेंटेनेंस भी उस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो मेंटेनेंस से पहले जो सड़क की स्थिति थी उसमें ये अड़चन भी आती, तो इसका बनना बहुत ज़रूरी था और फिर 4 लेन बनने में समय लगेगा, 2-2.5 साल का समय लगेगा। तब तक इसके ऊपर चलना असंभव होता जा रहा था। तो अब आप देखेंगे कि 4 लेन में और कोई बड़ी अड़चन नहीं है, उसका निर्माण भी शुरू हुआ और सबसे पहले ये 16 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से आपके भी संज्ञान में है। इसमें माननीय विधायक जी ने, हमारे पूर्व विधायक हरदीप सिंह चीमा जी ने, इसमें मैं उस प्रेस वार्ता में और अधिकारियों वाली मीटिंग में नहीं था, उसमें उन्होंने अधिकारियों से वार्ता करने के बाद आपके समूह रखा था। माननीय विधायक जी का कहना है, विधायक जी का भी कहना है कि दिसंबर 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। इस बारे में इससे ज़्यादा, क्योंकि इसको लेकर मेरी कभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ठेकेदार से और ना विभाग से, क्योंकि माननीय विधायक जी और हम एक ही हैं। तो माननीय विधायक जी इस ओवरब्रिज की चीज़ को देख रहे हैं, उन्होंने बताया दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो उन्होंने कहा, अगर रोडवेज वसरने की बात, जहाँ तक पानी की समस्या की बात है, इसको मैं अभी संज्ञान में ले लेता हूँ। अभी आपने मेरे संज्ञान में डाला है, इसका त्वरित निवारण कर देते हैं। और रही बात के नए रोडवेज वसरने के निर्माण का, तो वो एक प्रक्रिया चल रही है। उसमें बाजपुर रोड पर और मुरादाबाद रोड पर जमीन को देखा जा रहा था। नहीं सर, फाइनल हो गई है और बताना जैसा उनका कहना है, सूत मिल वाला फाइनल कर दिया था। सूत मिल सेक्टर के अंडर में है, उसका प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ था। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी प्रक्रिया के अंदर चल रहा है। उम्मीद है कि इसमें से जो भी स्थान, क्योंकि जब भूमि का निर्धारण करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखी जाती हैं, और ये ISBT जो बनेगा, काशीपुर का मसरंडा जो बनेगा, ये जन सुविधाओं के साथ एक बहुत ही आकर्षक तरीके से बनेगा। ना हो, उन्हें दिक्कतें ना हो, उनकी सुविधाओं में क्या कमी है, इस पर मैं 1-2 दिन के अंदर ही संबंधित अधिकारियों के साथ वार्ता करता हूँ। सर एक और दूसरा रोड के ठीक सामने जो ROB के नीचे की जगह है, आप इस तरफ तो सौंदर्यकरण करा रहे हैं, लेकिन वो जगह ऐसी हो सकती है जहाँ बैडमिंटन कोर्ट या लोगों के लिए एक अच्छा फूड कोर्ट खोला जा सकता है, क्योंकि वो जगह केवल नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। रात्रि के समय माँ बहन वहाँ नहीं जा पाती हैं। ऐसे में क्या उस जगह का सदुपयोग करेगा नगर निगम? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरफ सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। सौंदर्यीकरण होगा तो पूरे ROB के नीचे ही है। और जहाँ तक बात रही कि उसके नीचे फूड कोर्ट या बैडमिंटन कोर्ट स्टेडियम में बनेगा, उसका प्रपोजल भी जा चुका है। और एक पूरे स्टेडियम का दोबारा से कहना चाहिए, नवनिर्माण का प्रपोजल जा चुका है। फूड कोर्ट की जहाँ तक बात है, हम 5 बिल्डिंग जोन में हमने, आप मानकर चलिए कि 2 जगह पर फूड कोर्ट लिए हैं, 3 जगह पर फूड कोर्ट लिए हैं, 2 से 3 जगह पर। तो आप निश्चिंत रहिए, फूड कोर्ट वाली जगह पर बनाएंगे, बैडमिंटन कोर्ट वाली जगह पर बनाएंगे, ओवरब्रिज के नीचे सौंदर्यीकरण करेंगे, ग्रीनरी करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए जो होना चाहिए वो करेंगे, जो सुकून दे और शहर को सुंदर बनाने में जिसकी प्रतिकृति दिखाई दे। सर सौंदर्यकरण बड़े बड़े पार्क छोड़े गए, लेकिन उन पार्कों की ना तो रखरखाव है ना देखभाल है। नतीजा ये हुआ कि शहर में जैसे ग्लोरी बसेस में घुसते हैं, उन पार्कों में बड़ी बड़ी घासें हो गई हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, चोरी होनी शुरू हो चुकी है। विभिन्न जगहों पर नगर निगम ने ऐसे पार्कों को अपनी गोद में लिया है ताकि हम इसका रखरखाव करेंगे। क्या नगर निगम ये पहल करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं वही कहता हूँ
O&M पे बात करता हूँ हम हमेशा मैं कि किसी प्रोजेक्ट को आपने बना तो दिया, लेकिन उसकी O&M के लिए क्या बात करी, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए क्या बात करी। जैसे कि अभी द्रोणा सागर को हम हैंडओवर लेने जा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर इसी तरीके से प्लान करेंगे कि उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आए, फंड की कमी नहीं आए। जैसा गिरिताल प्रोजेक्ट को जब बनाया गया है तो उसका सुविधाओं के साथ साथ रेवेन्यू मॉडल को भी ध्यान में रखा गया है। तो अब रही बात रेलवे स्टेशन के पार्कों की, जो आपने कहा है, तो सबसे पहले तो रेलवे अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी कि इन पार्कों के मेंटेनेंस के लिए उनके पास क्या फंड आ रहा है। अगर उनके पास फंड आ रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। नगर निगम के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर भी रहा है और हमें करने में और भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सबसे तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिनकी जिम्मेदारी है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस पर बात करूंगा। आपने ये मुद्दा मेरे संज्ञान में डाला है, आपने 2 मैटर मुझे दिए हैं, मैं दोनों मैटर पे अगले 2-4 दिन के अंदर ही बातचीत करके इन्हें मेले के अंदर का तय अच्छा, ये धनराशि लागू नहीं करी गई है, आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, आपको पता भी होना चाहिए 6x4 24 फीट ये आज का डिसाइड नहीं है। ये 10 साल से जब से नगर निगम ने ठेका प्रथा बंद करी थी और खुद से रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू किया था अपने कर्मचारियों के द्वारा, तो 6x4 24 फुट की जगह का 50 रुपये तय था, वो आज भी 50 रुपया है। 24 फुट से 48 फुट तक का पैसा जो है 75 रुपया तय था, वो आज भी 75 रुपया है। 48 फुट से ऊपर की जगह का पैसा 150 रुपया था, वो आज भी 150 रुपया है। तो 50 रुपये वाले से 150 नहीं लिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ये छोटे छोटे व्यापारी हैं बेचारे, इन सबको अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। अगर सभी लोग 48 फुट से ऊपर 100 फुट की सड़क पर पटरी पर लगा लेंगे तो वो फल कहाँ होगा। वो तो एक, आप समझिए ना, कि बहुत बड़ा उन्होंने एक तरीके से जगह को घेर लिया। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप 75 और 150 रुपये की बात ही मत कीजिए। आप 24 फुट जगह कम नहीं होती, एक ठेले का साइज भी 6x4 होता है। आप सड़क किनारे पे जो फल लगा रहे हैं वो 24 फीट ही लगाइए और मात्र 50 रुपये दीजिए। ठेकेदार की मनमानी नहीं है। आप सबसे पहले उस पर्ची को देखिएगा, अगर वो 150 रुपये की कटी हुई है तो उसी स्थान पर, अगर आप कर सकते हो, उसी स्थान पर जाइएगा और फिर उसकी जगह को देखिएगा, उसने कितनी जगह पर वो बैठा हुआ है। अगर वो 48 फुट से ऊपर बैठा है तो 150 रुपये की पर्ची ठीक है, और 48 फुट से कम पर बैठा हुआ है और फिर 150 रुपये की पर्ची कट गई तो मैं विश्वास दिलाता हूं उसी घंटे में ठेका निरस्त कर दूंगा, उसी घंटे। कोई मनमानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन पर्ची नगर निगम की कट रही है। अब आप, ये बात तो थी अलग जो उन्होंने साथ में जोड़ी। अब आपका सवाल था नगर निगम के बाहर वाला, मेले के बाहर वाला। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो पूरा मेला जो है वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, और आप ही लोगों ने अभी कल भी इस पर बात की थी, और मैंने कहा था सबके सहयोग और सबके साथ। तो जो सम्भ्रांत लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे, बल्कि 3 दिन पहले बात की थी, सम्भ्रांत लोगों से जब पूछा गया तो वो भी चाहते हैं कि नगर निगम जो है वो इस मेले को आयोजित करे, क्योंकि मेले की आय बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं और बाहर से आने वाले दुकानदार कम हो गए, ये बात। तो दूसरी बात, जो मेले का क्षेत्र है वो मेले का क्षेत्र है, वहाँ पर इस समय नगर निगम तय बाजारी नहीं लेगा। तय बाजारी लेगा जिसको प्रशासन ने तय बाजारी का ठेका किया है मेले के अंदर। मेले के क्षेत्र से बाहर नगर निगम का अधिकार है। अगर ऐसा हुआ है जो आपने बताया है तो मैं अभी इसका आपकी प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद संज्ञान लूंगा और इस तरीके से किसी भी व्यापारी को परेशान नहीं किया है। मुझे ये कहना था कि जैसे भी जब हम रसीद दे रहे हैं, नगर निगम क्षेत्र में है, नगर निगम को हम रसीद भी दे रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन आया और यहाँ पर जैसे भी चलाकर सब ध्वस्त कर दिया। मैंने आपने अभी जैसे संज्ञान में डाला है, मैं इस प्रेस वार्ता के खत्म होने के बाद सबसे पहले संबंधित अधिकारियों से इस पर बात करूँगा, बिल्कुल बात करूँगा। सर, ये सड़क